जो बीजेपी सरकार है ना, धोखा, छल, कपट सब पता कर लीजिए अपने पत्रकार भाइयों से और देख लीजिए जनसैलाब और उनके जनसैलाब को देख लीजिए, यही आपको उत्तर दे देगा प्रयागराज में क्या हालात है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। और ये जो 400 का नारा दे रही है, ये इनकी बौखलाहट और इनकी हार बता रही है कि हम जनता को कैसे गुमराह करें। क्योंकि इंडिया गठबंधन का जनसभा समाप्त हुआ और स्थिति आप देख सकते हैं बद से बस्तर हो चुकी है। लोगों के बीच में जो उत्साह था उसके आगे पूरी तरह से बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है। बैरिकेटिंग तोड़कर लोग अंदर घुस गए थे और हालांकि कार्यक्रम बहुत ही जल्द समाप्त हुआ। और ऐसे चले आइए और दिखाने का प्रयास करिए, इस बैरिकेटिंग को दिखाइए, पूरी तरह से टूट चुकी है बैरिकेटिंग। और हालांकि यह नजर आता है कि प्रशासन यानी कि उनके सुरक्षा में या कहूँ आम आदमी के सुरक्षा में किसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था नहीं दी गई थी। बैरिकेडिंग देख सकते हैं चारों तरफ से नजर आ रहे हैं, लोग अफरा तफरी का माहौल था। और प्रशासन पर यह सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी को उतना वर्चस्व प्रशासन की ओर से नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को ही मिलना चाहिए। सवाल यह भी बनता है, क्या यहाँ पर लोगों के बीच में कोई प्रशासन था? यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता है, कुछ समर्थक है, लोगों से यही वोटर है, कल के यही सरकार चुनते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। परेशान मत होइए, कोई टक्कर वक्कर में नहीं है, यहाँ कोई उज्जवल का टक्कर लेने वाला नहीं है इलाहाबाद में। अच्छा ये बताइए, बैरिकेटिंग को यानी कि उनके आते ही अंदर घुस यादव का प्रेम है, चाहने वाले जी का चाहने वाले आने वाले प्रेम राहुल गांधी को चाहने वाले। अच्छा उत्तर प्रदेश प्रशासन यानी कि इस कार्यक्रम के प्रशासन जो प्रशासन कुछ नहीं कमी एक नंबर बताइए। हेलो, हम चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, जी ऐसे आइए, ये वर्तमान सरकार एक सीधा कर बोलिए सर, सीधा नहीं आप उधर आप भारतीय जनता पार्टी जो है, मीडिया जो है जिस तरह से सिर्फ उनकी बात रखती है, हम चाहते हैं कि मीडिया इनकी जो नाकामियां छुपाते हैं उनको फ्रंट पे माने रखे, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जी उस साइड कैमरे की साइड बोलिए। जी बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जी बोलिए। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी देश के किसान, नौजवान, बेरोजगारों के साथ छलने का काम किया है। और ये जो 400 का नारा दे रही है, ये इनकी बौखलाहट और इनकी हार बता रही है कि हम जनता को कैसे गुमराह करें। क्योंकि इनकी जो कोविड वैक्सीन थी कोरोना की, इनकी फोटो छपी थी और अब इनकी फोटो जब पोल खुल गई तो इन्होंने फोटो हटा लिया। इनके हर वादे, हर इनके काम झूठे हैं, केवल जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं से चाहता हूं कि इनके पोल को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि इनको देश से भगाने का काम हमारी देश की जनता करे और हमारा भारत खुशहाल हो। एक सवाल जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासन इस कार्यक्रम को जो साधने पर लगी थी, मतलब व्यवस्थित करने पर लगी थी, किस प्रकार से प्रशासन का यहाँ पर मदद मिली यहाँ पर लोगों को? जनता का पूरा सहयोग है, इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन तो ऐसे भी मतलब बदले की भावना से और वर्तमान सरकार के सारे काम करती है। जनता देश में सबसे बड़ा शासन जनता का होता है। जनता ने फैसला कर लिया है कि इनको जो है 2014 में आए थे, 24 में इनकी माने विदाई तय है। अब जो नंबर को भारी मतों से प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पर, और प्रयागराज की जनता किन मुद्दों पर उज्जवल रमण सिंह को संसद तक, दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेगी? देखिए जो देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जी जो बेरोजगारी है, जी अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, जी तमाम ऐसे बातों को देखते हुए मीडिया पहले ये बताए, वो पूरी मीडिया बताए, जितनी भी देश की बड़ी मीडिया है ये बताए वो कैसा महसूस कर रही है। क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसको समझ नहीं आता? क्या वो बखान बीजेपी क्या उसने किस तरीके का बखान करना शुरू कर दिया है कि ये तो मीडिया कह रही है। आके धरातल उतरिए, जनता को देखिए, जनता के बीच में जाइए, मीडिया से कहिए डिबेट न करवाए, जनता के बीच में जाए। 70% किसी प्रधान देश में हालात ये हो गए हैं कि अगर किसी भी तरीके से मोदी की सरकार जोड़ तोड़ के बन गई तो श्रीलंका होते इस देश को समय नहीं लगेगा, उखाड़ फेंक दिया जाएगा। जो जिस तरीके से यहाँ का किसान, मजदूर, बैकवर्ड
तमाम ऐसे लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, महंगाई को लेकर, सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों से परेशान है, मीडिया से परेशान है, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी से परेशान है, तमाम ऐसी व्यवस्थाओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। अगर इस देश में बदलाव नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं हुई, स्वच्छ होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का झूठ का पतन नहीं हुआ तो देश की जनता त्राही हो जाएगी, देश में भूखमरी मच जाएगी और मीडिया को अब मीडिया की ईमानदारी से अब सच को सामने लाना पड़ेगा। 10 साल एक दशक तक नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे, देश के लिए जनता को बेवकूफ बनाते रहे, गुमराह करते रहे, कोई काम नहीं किया। सब लोगों की बात जी बिल्कुल बताइए। देखिए किसान आज जो है किसानी से ऊब चुका है, क्योंकि इनका जो छुट्टा साढ़ है, पिछले बार इन्होंने कहा था कि मोदी जी हमको पता नहीं साढ़ के बारे में, और अब दोबारा 5 साल बीत गया, साढ़ को या छुट्टा जानवरों से निजात अभी तक नहीं मिली किसानों को। MSP की बात इन्होंने गारंटी की बात कही थी, उसको नहीं मिला। शिक्षा जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारे नौजवान साथी इतनी मेहनत करके गाढ़ी कमाई से अपने माता पिता का पैसा खर्च करके परीक्षा देते हैं और उसके दूसरे दिन ये होता है कि परीक्षा रद्द हो गई, लीक हो गई, तो इन्होंने 2019 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाला और पूरा माने युवा त्रस्त है अपने रोजी रोटी के लिए। और यही वजह है कि अभी तक लोग शादी से वंचित हैं, क्योंकि अब माने अपने अगर शादी करेंगे तो उनको घर का खर्चा चाहिए, तो जब खर्चा ही नहीं है तो शादी के लिए भी लोग तरस रहे, ओवर रेज हो रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी को सबसे पहले तो ये झूठ बोलने का जो कार्य कर रहे हैं इसको बंद करें, और थोड़ा सा परिवार बढ़ाने के लिए वो योगी और मोदी दोनों लोग प्रयत्नशील हों। झूठों की सरकार है ये, अभी जो हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है उसका कारण बीजेपी है। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो बीजेपी वाले झूठ बोलना बंद कर दें। परिवर्तन निश्चित है, देश में बेरोजगारी जो है वो परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक रूप से ये रोजगार लोगों को मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन है कि परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आपको साफ तौर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, बैरिकेडिंग को पूरी तरह टूट गई है। हालांकि जो भी व्यवस्था थी कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया गया, लेकिन सवाल उठता है वर्तमान सरकार पे, क्या इनका देश में या उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से प्रशासनिक वर्चस्व नहीं रह गया, इनको इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई। यहाँ पर कुछ और भी लोग हम बात करने का प्रयास करें, किन मुद्दों पर आपकी बात प्रयागराज का किसान, प्रयागराज की जनता वोट करने वाली है? प्रयागराज की जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने की इच्छुक है। बीजेपी सरकार की जो रवैया है वो ठीक नहीं है, छुट्टे साढ़ और किसानों को परेशान कर रही है सरकार। हर तरह से किसान परेशान है और धान खरीदने के लिए दिक्कत हो रही है, सब चीज MSP और क्या बोलते हैं सब चीज। प्रयागराज की जनता किसे वोट करेगी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप अपने पत्रकार भाइयों से पूछ लीजिए, यहीं बगल में बीजेपी का भी हो रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का हो रहा है। आप पता कर लीजिए अपने पत्रकार भाइयों से और देख लीजिए जनसैलाब और उनके जनसैलाब को देख लीजिए, यही आपको उत्तर दे देगा प्रयागराज में क्या हालात है, क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। हालांकि आज प्रयागराज में बड़े दिग्गजों नेताओं का आगमन हुआ, और जैसे कि राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, CM योगी आदित्यनाथ हो गए, तो किस प्रकार से यहाँ की मैनेजमेंट पे क्या आपकी राय है? मैनेजमेंट को बताइए, किस प्रकार से प्रशासन मैनेजमेंट को देख रही है? आप मैनेजमेंट देख लीजिए, जाम लगा हुआ है, अब भी रोड की हालत आप देख लीजिए, गड्ढों से मुक्त नहीं हुआ है भारत आज भी, जगह पर गड्ढे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देख, यही बगल टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पैसा लेते हैं और कहे हम लोग पैसा दे, जब टोल प्लाजा का मतलब है वहाँ बगल गड्ढा है, 3 मौतें हो गई वहाँ पर। अच्छा, आपके सर पर इसको मुकुट कहूँ या सेहरा कहूँ, शादी वाला नहीं, जीत का सहारा है। अच्छा। हाँ, माननीय उज्जवल रमण सिंह का जीत का सहारा है। ये जो बीजेपी सरकार है ना, धोखा, छल, कपट सब कुछ इसमें है और कुछ नहीं है। इसने सब दिन ठगने का काम किया है, युवाओं को, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। जो भी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा पे इतना तेज पैसा है कि आप एक डिप्लोमा की डिग्री नहीं ले सकते जब तक आपके पास 4 लाख रुपए नहीं होगा। हाँ, 400 रुपए अगर आदमी कमाता है दिहाड़ी, 4 लाख की शिक्षा कहाँ से देगा? ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, क्या है डिजिटल इंडिया? पानी तक नहीं है।